हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे मुरब्बई मसावात को ज़ाब्ते के तरीके से कैसे हल किया जाता है। साथ ही मश्की सेट 2.4 के सवाल भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुरब्बे मसावात हल करने का ज़ाब्ता, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुरब्बे मसावात को हल करने के लिए जो ज़ाब्ते का तरीका है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। जहां पर सबसे पहले तो हमें मुरब्बे मसावात जो दी हुई होती है, और हमें पता है मुरब्बे मसावात की जो मियारी सूरत है ax को 2 जमा bx जमा c बराबर 0। अगर इस फॉर्म में मुरब्बे मसावात हमें दी गई है तो हमें सबसे पहले तो उस मुरब्बई मसावात में से ए, बी और सी पता करना है। और अगर हमें मियारी सूरत में मुरब्बई मसावात नहीं दी गई है तो सबसे पहले हमें उसे मियारी सूरत में बनाना होगा और फिर उसके बाद में ए, बी और सी की कीमत पता करनी होगी। अब किस तरह से इसका तरीका है, कौन सा इसका ज़ाब्ता है, वो हम अभी देखते हैं। x बराबर वजा बी जमा वजा जजर बी कुवत 2 वजा 4 AC बटे 2 A को मुरब्बई मसावात हल करने का ज़ाब्ता कहते हैं। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम मुरब्बे मसावात को हल करेंगे। अब इसकी मिसाल के जरिए हम पहले समझ लेंगे और उसके बाद में मश्की सेट के सवालात हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके एक मिसाल हमें यहाँ पे दी गई है m कुवत 2 वजा 14 m जमा 13 बराबर 0। इस मुरब्बई मसावात को हमें ज़ाब्ते के तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि मुरब्बई मसावात की जो मियारी सूरत है, यानी कि ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से जब इसका हम मवाजना करेंगे तो a की जगह पे हमें मिल जा रहा है 1, साथ ही b की जगह पे हमें मिल रहा है वजा के 14 और c की जगह पे हमें मिल रहा है 13। तो यहाँ हमने a, b और c की कीमत मालूम कर ली है। बहुत सारे पेपर्स के अंदर जब एक सवाल आता है 1 नंबर के लिए तो वहाँ इस टाइप का सवाल भी पूछा जाता है कि मुरब्बई मसावात दी हुई होती है और हमें उसमें a, b और c की वैल्यू पता करनी होती है। तो बड़ा ही इसका आसान तरीका है, मुरब्बे मसावात को मियारी सूरत में कन्वर्ट कर ले, अगर रहा तो बहुत अच्छी बात है, और उसे मियारी सूरत से कंपेयर कर ले। तो a की जगह पे हमें मिल रहा है 1, b की जगह पे माइनस के 14 और c की जगह पे हमें मिला है 13। अब इसके बाद हम b कुवत 2 वजा 4 AC की कीमत पता करेंगे, जो कि हमें ज़ाब्ते में कारामत साबित होंगी। तो b की जगह पे हमारे पास में है -14, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -14 कुवत 2 वजा 4। a की कीमत 1 है तो यहाँ हमने लिख दिया है 1, और c की कीमत है 13 तो हमने लिख दिया यहाँ पे 13। 14 का मुरब्बा जब मालूम करते हैं तो हमें मिलता है 196 है 14 का मुरब्बा, वजा 4 एका 4 और फिर इसको ज़रब करना है 13 से, तो 13 चौक होते हैं 52, यानी इन तीनों की ज़रब हो गई है 52। जब 196 में से हम 52 को माइनस करेंगे, वजा करेंगे, तो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गए 4 और ये 1, यानी b कुवत 2 वजा 4 AC की जो कीमत हमें मालूम पड़ गई है वो है 144। इस टाइप का सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है जहां पे हमें मुरब्बई मसावात दी हुई होती है और b कुवत 2 वजा 4 AC की कीमत हमें मालूम करनी होती है। साथ ही साथ एक ममीज की नौयत का भी सवाल आता है, वो हम अगली मश्क में आगे टॉपिक में समझेंगे। मगर अगर आपको सवाल आए कि भाई b कुवत 2 वजा 4 AC की कीमत मालूम कीजिए, तो ये इसका तरीका है। इस तरह से आप सवाल हल करके b कुवत 2 वजा 4 AC की कीमत पता कर सकते हैं। अब आगे हम लिखेंगे ज़ाब्ता हमारे पास में है m बराबर, क्योंकि यहाँ पे हमें मुतगय्युर m दिया गया है। ज़ाब्ता है वजा b जमा वजा जजर b कुवत 2 वजा 4 AC बटे 2a। अब इस ज़ाब्ते में हम कीमत रख लेंगे, जो भी हमें कीमत यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले तो मनफी की अलामत जैसी की वैसी, b की कीमत हमें दी गई है वजा के 14, तो हम इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अगर b की कीमत मस्बत में है, जमा में है, तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं। जमा वजा
b कुवत 2 वजा 4 ac की कीमत हमें मालूम पड़ी है 144, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 144 बटे 2। a की कीमत हमें पता है 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब ये मनफी और ये मनफी हो जाएगा मस्बत, यानी कि 14 जमा वजा 144 जो है वो है 12 का मुरब्बा। तो हम यहाँ पर जजर 144 की जगह पे लिख लेंगे 12 बटे 2 को जब 1 से जरब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। अब m की कीमत जमा में भी है, यहाँ वज़न में भी है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। तो हम लिख लेंगे m बराबर 14 जमा 12 बटे 2, या m बराबर 14 वजा 12 बटे 2। m बराबर 14 और 12 जब हम मिला लेंगे तो हमें मिल जाएगा 26 और ये बटे 2, या m बराबर 14 में से जब 12 वजा होंगे तो हमें मिलेंगे 2 बटे 2। m बराबर 26 को 2 से तकसीम करेंगे हमें मिलेगा 13, या m बराबर 2 और 2 कट हो जाएंगे, मिलेगा 1। इसका मतलब इस मुरब्बई मसावात के जजर 13 और 1 हैं। तो इस तरह से हमें मुरब्बई मसावात को ज़ाब्ते के तरीके से ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल करना है और मशक़ी सेट के सवालात हल करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मशक़ी सेट के सवालात की। मशक़ी सेट 2.4 सवाल नंबर पहला, मुंदरज झैल मुरब्बई मसावातों का मियारी सूरत से मवाजना करके ए बी सी की कीमतें लिखिए। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपको सवाल आता है कि मुरब्बई मसावात को मियारी सूरत से मवाजना करके ए बी और सी की कीमत हमें पता करनी होती है। हमें यहाँ पे 3 सवाल दिए गए हैं, हम तीनों सवाल को हम हल करेंगे। पहला सवाल हमारे पास है x कुवत 2 वजा 7x जमा 5 बराबर 0। अब ये जो मुरब्बई मसावात है ये ऑलरेडी मियारी सूरत में है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर, जब हम इस मुरब्बई मसावात का मियारी सूरत की जो स्टेटमेंट है उससे मवाजना करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर वजा 7 और c बराबर 5। तो यही हमें पता करना था। दूसरा सवाल, 2m कुवत 2 बराबर 5m वजा 5। तो सबसे पहले हम इस मसावात को मियारी सूरत में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए हम इस 5m वजा 5 को बाएं जानिब लेके चले जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास में बन जाएंगी 2m कुवत 2 वजा 5m जमा 5। ये जमा 5 वजा 5 हो जाएंगे और ये वजा जमा हो जाएंगे, बराबर 0। तो अब ये बन गई है मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत। हम यहाँ पे लिख लेंगे ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर, जब इसका हम मवाजना करेंगे तो हमें a की जगह पे मिल जाएगा 2, b की जगह पे हमें मिलेगा वजा के 5 और c की जगह पे जमा के 5। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन था। तीसरा सवाल है y कुवत 2 बराबर 7y। तो सबसे पहले तो हम 7y को लेके चले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो हमें मिल जाएगा y कुवत 2 वजा 7y। अब यहाँ पर जो c वाला टर्म है वो यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे जमा 0 बराबर 0। तो हमें यहाँ पे मसावत मिल गई है y कुवत 2 वजा 7y जमा 0 बराबर 0। फिर हम लिख लेंगे ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर, तो हमें a की जगह पे यहाँ मिल जा रहा है a बराबर 1, b बराबर वजा 7 और c बराबर 0। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन था। बड़ा ही आसान ये सवाल है, 1 मार्क के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 2, मुंदरज झैल मुरब्बई मसावातों को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल कीजिए। हमें यहाँ पे सवालात दिए गए हैं और ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम इन सवालात को हल करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सभी सवालात को हल करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें दिया गया है x कुवत 2 जमा 6x जमा 5 बराबर 0। पहला सवाल हमें दिया गया है x कुवत 2 जमा 6x जमा 5 बराबर 0।
सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये मसावात मियारी सूरत में है या नहीं। तो ये मुरब्बे मसावात मियारी सूरत में है। हम यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद फिर ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c से मवाजना करने पर, जब इसका हम मवाजना करेंगे इससे तो हमें मिल जाएगा a की जगह पे 1, b की जगह पे 6 और c की जगह पे 5। अब सबसे पहले हम b कुव्वत 2 वज़ा 4 ac की कीमत मालूम करेंगे। तो b कुव्वत 2 यानी हमें यहाँ पर है 6 कुव्वत 2 वज़ा 4, a की जगह पे हमारे पास में है 1 और c की जगह पे हमारे पास है 5। 6 का मुरब्बा 36 वज़ा 4 एका 4 और 4 पंजे 20। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20। 36 में से जब 20 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16, यानी कि b कुव्वत 2 वज़ा 4 ac की जो कीमत है वो है 16। अब लगा लेंगे हम ज़ाब्ता। ज़ाब्ता हमारे पास में है x बराबर, यहाँ पे मुतग़य्यर x दिया गया है इसलिए हम लिखेंगे x बराबर वज़ा b जमा वज़ा जज़र b कुव्वत 2 वज़ा 4 ac बटे 2a। अब कीमत रख लेंगे। वज़ा b की कीमत हमें सवाल में दी गई है 6, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 जमा वज़ा b कुव्वत 2 वज़ा 4 ac की कीमत है 16 बटे 2, a की कीमत हमें है 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1। वज़ा 6 जमा वज़ा 16 जो है वो है 4 का मुरब्बा, इसलिए जज़र 16 की जगह पे हम लिख लेंगे 4 बटे 2 एका 2। अब यहाँ पे हम एक बार जमा 4 लिखेंगे, एक बार वज़ा 4 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर वज़ा 6 जमा 4 बटे 2 या x बराबर वज़ा 6 वज़ा 4 बटे 2। हल करने पर हमें मिलेगा वज़ा 6 में जब 4 जमा करेंगे तो हमें मिल जाएगा वज़ा के 2 बटे 2 या x बराबर वज़ा 6 और वज़ा 4 वज़ा 10 बटे 2। x बराबर -2 और ये 2 कट जाएंगे, हमें मिलेगा 1 वज़ा का, या x बराबर -5। 10 के जब 2 से तकसीम करेंगे तो मिलेंगे 5। तो इस मुरब्बई मसावात के जो जज़र है वो है -1 और -5। हम लिख लेंगे मुरब्बई मसावात के जज़र -1 और -5 है। तो इस तरह से ये पहला सॉल्यूशन था। आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो रोककर इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है x कुव्वत 2 वज़ा 3x जमा 2 बराबर 0। अब ये सवाल मियारी सूरत में ऑलरेडी हमें दिया गया है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर, जब इसका मवाजना हम इससे करेंगे तो हमें मिल जाएगा a की जगह पर 1, b की जगह पे हमें मिल रहा है -3 और c की जगह पे हमें मिल रहा है 2। अब a b c मालूम होने के बाद में हम पता कर लेंगे b कुव्वत 2 वज़ा 4 ac। कीमत रखेंगे b कुव्वत 2 यानी -3 कुव्वत 2 वज़ा 4। a की कीमत हमारे पास 1 है और c की कीमत हमारे पास में है 2। -3 का मुरब्बा होता है जमा के 9 वज़ा 4 एका 4 और 4 दूनी 8 यानी माइनस के 8। तो 9 वज़ा 8 हो जाएगा हमारे पास में 1, यानी b कुव्वत 2 वज़ा 4 ac की कीमत हमें मालूम पड़ गई है 1। अब लिख लेंगे हम ज़ाब्ता। ज़ाब्ता है x बराबर वज़ा b जमा वज़ा जज़र b कुव्वत 2 वज़ा 4 ac बटे 2a। कीमत रखने पर x बराबर -b की कीमत है वज़ा के -3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वज़ा 3 जमा वज़ा b कुव्वत 2 वज़ा 4 ac की कीमत हमें दी गई है 1 बटे 2 और a की कीमत है 1, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1। x बराबर -3 और ये -3 हमें मिल गया है जमा का 3 जमा वज़ा जज़र 1 की कीमत 1 ही होती है,
और 2 ज़रब 1 यानी कि 2। अब हम इसको लिख लेंगे अलग अलग। x बराबर 3 जमा 1 बटे 2 या x बराबर 3 वजा 1 बटे 2। x बराबर 3 और 1 4 बटे 2 या x बराबर 3 में से 1 गया 2 बटे 2। x बराबर 4 को जब 2 से तकसीम मिलेंगे हमें मिलेगा 2 या x बराबर 2 को जब 2 से तकसीम करेंगे हमें मिलेगा 1। इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे मुरब्बई मसावात के जज़र 1 और 2 है। तो इस तरह सा इस दूसरे सवाल का सॉल्यूशन था। तीसरा सवाल हमें दिया गया है 3m कुव्वत 2 जमा 2m वजा 7 बराबर 0। अब ये मसावात मियारी सूरत में ऑलरेडी है तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर, जब इसका हम इससे मवाजना करेंगे तो हमें मिल जाएगा a की जगह पे हमें मिलेगा 3, b की जगह पे हमें मिलेगा 2 और c की जगह पे हमें मिलेगा -7। फिर उसके बाद में b कुव्वत 2 वजा 4 ac की कीमत हम मालूम करेंगे। b हमारे पास में है 2 तो 2 कुव्वत 2 वजा 4 a की कीमत हमारे पास में है 3 और c की कीमत है -7। 2 कुव्वत 2 यानी 2 का मुरब्बा 4 माइनस 4 तिया 12 और 12 सती 84, मगर यहाँ 7 माइनस का है तो इसलिए ये हो जाएंगे माइनस के 84। 4 ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस 84। 4 और 84 हमें मिल जाएंगे 88, यानी b कुव्वत 2 वजा 4 ac की कीमत हमें मालूम पड़ गई है 88। चलिए लिख लेंगे इसका ज़ाब्ता। अब यहाँ पे हमें मुतगय्यर और m दिया गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे m बराबर वजा b जमा वजा b कुव्वत 2 वजा 4 ac बटे 2a। कीमत रखने पर हमें मिलेगा m बराबर मनफी b की कीमत हमारे पास में है 2, यहाँ पे 2 जमा वजा b कुव्वत 2 वजा 4 ac की कीमत है 88 तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 88 बटे 2, a की कीमत हमारे पास में है 3 तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में 3। m बराबर -2 जमा वजा जज़र। अब इस 88 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 22। अब ये हमने ऐसा क्यों लिखे हैं, ये हमने सीखा था 9वीं जमात में जज़री मिक़दार टॉपिक में। अगर जज़र के अंदर कोई कामिल मुरब्बा अदद नहीं है तो हमें इनको ऐसी ज़रब इसके अज्जा ऐसे करना है जिसमें से एक अदद कामिल मुरब्बा हो। तो हमें मिलता है 22 चौक 88। 11 ज़रब 88 भी 88 होती है मगर 11 और 8 दोनों भी किसी का मुरब्बा नहीं है, इसलिए हमने लिखा है 4 ज़रब 22 बटे 2 को जब 3 से ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6। उसी के बाद m बराबर मनफी के 2 जमा वजा, अब ये 4 इस जज़र के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 जज़र 22, अंदर रह जाएगा जज़र 22 बटे 6। अब m बराबर हम इसको लिख लेंगे अलग अलग करके तो वजा 2 जमा 2 जज़र 22 बटे 6 या m बराबर वजा 2 जज़र 22 बटे 6। m बराबर, अब आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये जब 6 है तो ये वज़ा 2 के भी नसब नुमा में है और साथ ही साथ ये जो 2 जज़र 22 है इसके भी नसब नुमा में है। तो आज समझने के लिए डायरेक्ट मैं काटूंगा तो आपकी समझ में नहीं आ सकता है, इसलिए मैं इसको अलग अलग करके लिखता हूँ। जिस तरह हम नसब नुमा एक जैसा रहा तो मर्ज कर देते हैं, तो हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वज़ा 2 बटे 6 जमा 2 जज़र 22 बटे 6 या m बराबर वज़ा 2 बटे 6 वज़ा 2 जज़र 22 बटे 6। अब m बराबर, फिर ये 2 से हम इस 6 को काट देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 बटे 3
और इस 2 को इस 6 से काट देंगे तो हम यहाँ रह जाएगा सिर्फ जजर 22/3, या m बराबर इस 2 को इस 6 से काट देंगे तो ये हो जाएगा वजा 1/3, वजा इस 2 से इस 6 को काटेंगे तो यहाँ रह जाएगा जजर 22/3। फिर यहाँ नसब नुमा में 3 कॉमन है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वजा 1 जमा जजर 22/3, या m बराबर वजा 1 वजा जजर 22/3। तो इस तरह से समझने के लिए पहले मैंने क्या किया है, इस 6 को अलग लिखा है और फिर कट किया है। अगली मिसालों में हम अगर इस तरह से एग्जांपल आती है तो हम इस डायरेक्ट इस 2 से इस 6 को भी कट करेंगे और ये वाले 2 से भी 6 को कट करेंगे, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन लिख भी सकते हैं। इसका जवाब हम आखिर में लिख लेंगे, मुरब्बई मसावात के जजर वजा 1 वजा जजर 22/3 और वजा 1 जमा जजर 22/3 है। चौथा सवाल है 5m कुव्वत 2 वजा 4m वजा 2 बराबर 0। ये मसावात ऑलरेडी मियारी सूरत में है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर। जब हम मवाजना करेंगे तो a की जगह पे हमें मिल रहा है 5, b की जगह पे हमें मिल रहा है वजा 4 और c की जगह पे हमें मिल रहा है वजा के 2। फिर हम फाइंड कर लेंगे b कुव्वत 2 वजा 4 ac, b कुव्वत 2 यानी वजा 4 कुव्वत 2 वजा 4 a की जगह पे है 5 और b की जगह पे है c की जगह पे है मनफी के 2। a की जगह पे 5 और c की जगह पे मनफी के 2। वजा 4 का मुरब्बा 16 वजा 4 पंजे 20, 20 दोनों 40, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा वजा के 40। 16 ये वजा हो जाएंगे जमा 16 जमा 40, जो हमें मिल जाएगा 56, यानी b कुव्वत 2 वजा 4 ac की कीमत हमें पता चल गई है 56। फिर लिख लेंगे हम ज़ाब्ता m बराबर वजा b जमा वजा जजर b कुव्वत 2 वजा 4 ac/2a बराबर मनफी b की कीमत हमें दी गई है वजा के 4, तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे वजा 4 जमा वजा b कुव्वत 2 वजा 4 ac की कीमत हमें दी गई है 56/2 और a की कीमत हमें है 5, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 बराबर ये वजा हो जाएंगे जमा 4 जमा वजा। अब इस 56 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 14। अब 4 ज़रब 14 में ये 4 हमें कामिल मुरब्बा अदद है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 ज़रब 14/2 पंजे हमें मिल जाएंगे 10। फिर हम लिख लेंगे m बराबर 4 जमा वजा, ये 4 जब बाहर आ जाएंगे जजर के तो जो आएंगे 2 जजर 14/10। अब जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में अलग अलग करके उसको तकसीम किया था, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही इस 4 को और 10 को और इस 2 को हम तकसीम कर देते हैं। तो जब हम इस 4 को और 10 को तकसीम करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 4/2 पंजे 10, और इस 2 से भी ये 10 कटते हैं तो नीचे में लग जाएगा 5 का भाग जमा वजा, ये 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ जजर 14। 2 से ये 2, 4 और 10 को हमने तीनों को तकसीम किया है, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पर आ गया है 1, यहाँ पे आ गया है 2 और यहाँ पे आ गया है 5। अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, तो 2 जमा जजर 14/5 या m बराबर 2 वजा जजर 14/5। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन रहा। जवाब में लिख लेंगे मुरब्बई मसावात के जजर 2 जमा जजर 14/5 और 2 वजा जजर 14/5 है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन।
पांचवा सवाल है y कुवत 2 जमा 1/3y बराबर 2। अब यहाँ पे नसब नुमा में 3 है तो हमें इस 3 को पहले यहाँ हटाना होगा और उसके बाद में इस 2 को हम लेफ्ट साइड में लेके चले आएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस 3 को हटाने के लिए इस पूरी मसावात को तरफैन में 3 से ज़रब करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे तरफैन को 3 से ज़रब करने पर, जब इस मसावात को हम 3 से ज़रब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y कुवत 2 जमा ये 3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ y बराबर इस 2 को जब 3 से ज़रब करेंगे तो मिल जाएगा 6। फिर 3y कुवत 2 जमा y, ये 6 आ जाएगा लेफ्ट साइड में, वज़ा 6 बराबर 0। अब ये बन गई है मुरब्बे मसावत की म्यारी सूरत। तो इसे कंपेयर कर लेंगे, हम लिख लेंगे ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर, जब इसका मवाजना करेंगे तो a की जगह पे हमें मिल जाएगा 3, b की जगह पे हमें मिल जाएगा 1 और c की जगह पे हमें मिल रहा है वज़ा के 6। अब पता कर लेंगे b कुवत 2 वज़ा 4 ac। b कुवत 2 यानी a कुवत 2 वज़ा 4, a की जगह पर है 3 और c की जगह पर है मनफी के 6। 1 का मुरब्बा 1 वज़ा 4 तिया 12, 12 छकी 72, मगर मनफी के 72 तो यहाँ पे आ जाएगा मनफी के 72। 1 जमा 72 तो 72 और 1 हमें मिल जाएंगे 73, यानी b कुवत 2 वज़ा 4 ac की कीमत हमें मालूम पड़ गई है 73। अब हम लिख लेंगे ज़ाब्ता। तो y बराबर, चूंकि सवाल में मुतग़य्यर y दिया गया है इसलिए y बराबर मनफी के b जमा वज़ा b कुवत 2 वज़ा 4 ac बटे 2a। y बराबर कीमत रखेंगे, b की कीमत हमें दी गई है 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 जमा वज़ा b कुवत 2 वज़ा 4 ac की कीमत है 73 बटे 2 और a की कीमत हमें सवाल में दी गई है 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। तो y बराबर वज़ा 1 जमा वज़ा जज़र 73 बटे 2 तिया 6। अब ये जो 73 को हम अज्जा करके नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख ले y बराबर वज़ा 1 जमा जज़र 73 बटे 6 या y बराबर वज़ा 1 वज़ा 73 बटे 6। जवाब में लिख लेंगे मुरब्बई मसावात के जज़र वज़ा 1 जमा जज़र 73 बटे 6 और वज़ा 1 वज़ा जज़र 73 बटे 6 हैं। छठा सवाल है 5x कुवत 2 जमा 13x जमा 8 बराबर 0। अब ये सवाल मुरब्बे मसावत की मियारी सूरत में ऑलरेडी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे ax कुवत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर। अब a की जगह पे हमें यहाँ पे मिल रहा है 5, b की जगह पे हमें मिल रहा है 13 और c की जगह पे हमें मिल रहा है 8। फिर हम पता कर लेंगे b कुवत 2 वज़ा 4 ac। b कुवत 2 यानी 13 कुवत 2 वज़ा 4, a की जगह पे है 5 और c की जगह पे है 8। 13 का मुरब्बा होता है 169 वज़ा 4 पंजे 20 और 20 8 होंगे 160। 169 में से जब 160 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9, यानी b कुवत 2 वज़ा 4 ac की कीमत हमें मिल गई है 9। फिर लिख लेंगे ज़ाब्ता x बराबर माइनस के b जमा वज़ा b कुवत 2 वज़ा 4 ac बटे 2a। कीमत रखने पे हमें मिलेगा x बराबर वज़ा b की कीमत हमें दी है 13, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 13 जमा वज़ा जज़र b कुवत 2 वज़ा 4 ac की कीमत है 9, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 9 बटे 2 और a की कीमत हमें दी गई है 5, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5। x बराबर वज़ा 13 जमा वज़ा 9 का जज़रुल मुरब्बा है 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 और ये हो गया है 2 पंजे 10।
अब x बराबर हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे वजा 13 जमा 3/10 या x बराबर वजा 13 वजा 3/10। तो x बराबर वजा 13 में जब 3 जमा करेंगे तो हमें मिलेगा वजा का 10/10 या x बराबर वजा 13 वजा 3 ये हो जाएंगे वजा 16/10। तो x बराबर 10 कट जाएगा, बचेगा मनफी का 1 या x बराबर 16 और 10 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें मिल जाएगा वजा 8/5। तो जवाब में लिख लेंगे मुरब्बई मसावात के जज़र मनफी 1 और मनफी 8/5 है। सवाल नंबर 3, मुरब्बई मसावात x कुव्वत 2 जमा 2 जज़र 3x जमा 3 बराबर 0 को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके झैल में दिए हुए फ्लो चार्ट में दी हुई मालूमात के मुताबिक हल कीजिए। हल, मुरब्बई मसावात x कुव्वत 2 जमा 2 जज़र 3x जमा 3 बराबर 0 का आम मसावात ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करके a b c की कीमत मालूम कीजिए। उसके बाद b कुव्वत 2 वज़ा 4ac की कीमत मालूम कीजिए। फिर मुरब्बई मसावात हल करने का ज़ाब्ता लिखिए और ज़ाब्ते में कीमत लिखकर हल मालूम कीजिए। तो ये एक्टिविटी का जो हमें सवाल दिया गया है ये कोई दूसरा सवाल नहीं है, बल्कि जैसे हमने पिछले सवाल हल किए हैं बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ हमें एक फ्लो चार्ट की दिया है जो कि इसमें कोई फर्क नहीं है पिछले सवाल में और इस सवाल में। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। x कुव्वत 2 जमा 2 जज़र 3x जमा 3 बराबर 0, ये मियारी सूरत में है, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से मवाजना करने पर, जब इसका मवाजना करेंगे तो a की जगह पे हमें मिल रहा है 1, b की जगह पे हमें मिल रहा है 2 जज़र 3 और c की जगह पे हमें मिल रहा है 3। अब हम पता कर लेंगे b कुव्वत 2 वज़ा 4ac, b कुव्वत 2 यानी 2 जज़र 3 कुव्वत 2, हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 जज़र 3 कुव्वत 2 वज़ा 4, a की जगह पर है 1 और c की जगह पे है 3। 2 जज़र 3 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4 और जज़र 3 का मुरब्बा हमें मिल जाएगा 3 वज़ा 4 का 4 और 4 तिया 12। हमने यहाँ पर 2 का भी मुरब्बा मालूम किया है और जज़र 3 का भी मुरब्बा मालूम किया है। जज़र 3 का मुरब्बा होता है 3। जज़र के अंदर कोई भी नंबर है, अगर उसका मुरब्बा लेते हैं हम तो वही नंबर आंसर आता है। फिर हम लिख लेंगे 4 तिया 12, तो यहाँ पर है 12 वज़ा 12, तो यहाँ पे 12 में से 12 चले गए तो हमें कीमत मिल गई है 0। b कुव्वत 2 वज़ा 4ac की कीमत हमें पता चल गई है 0। इसके बाद में हम लिख लेंगे ज़ाब्ता। ज़ाब्ता हमारे पास में है x बराबर मनफी b जमा वज़ा जज़र b कुव्वत 2 वज़ा 4ac बटे 2a। b मनफी b की जो कीमत है वो है 2 जज़र 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 जज़र 3 जमा वज़ा b कुव्वत 2 वज़ा 4ac की कीमत है 0, तो ये हो जाएगा 0। 2 a की कीमत हमें दी गई है 1, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 1 वज़ा 2 जज़र 3, अब इसकी कीमत तो हो गई है 0, तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बटे 2 को जब हम 1 से ज़रब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, हमें मिल जाएगा x बराबर मनफी जज़र 3। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर एक ही आंसर आया है, तो इसलिए इसके करते हम यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर मनफी जज़र 3। चूंकि इसका दोनों भी जो आंसर है वो एक जैसी ही है, अगर आप इसी सवाल को फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करेंगे तो हमें यही आंसर मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर वज़ा जज़र 3 या x बराबर वज़ा जज़र 3। जवाब में हम लिख लेंगे मुरब्बई मसावात के जज़र वज़ा जज़र 3 और वज़ा जज़र 3 है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन था। आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे मुरब्बई मसावात के जज़रों की नौइयत, साथ ही साथ मुरब्बई मसावात के जज़रों और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक़
اور जज़र दिए हुए हो तब मुरब्बई मसावात हासिल करना।